नमस्ते। जय भारत। विपक्ष संसद में विरोधी दल का ही होता है, पर विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि विरोधी दल विरोधी पक्ष हो। विरोधी दल तो है, पर जब विपक्ष में बैठेगा वो विरोधी दल बनकर बैठना उचित नहीं है। विरोधी का वाच्यार्थ छोड़ करके वाक्यार्थ निकाल करके हर कदम को विरोध करना ही उनका धर्म जैसे समझ रखा है लोग। जरा महाभारत की बात देखिए। शकुनी मामा बड़ा तेज है दिमाग का, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को। शकुनी मामा घोट ढूंढता रहता है। घोट का मतलब जहां उनका विपक्ष कमजोर हो, दुर्बल हो, उनका दुर्बलता ढूंढने में बड़ा समर्थ थे। वो ढूंढ करके उस दुर्बलता का फायदा उठा करके उनके पक्ष को शक्त करने के लिए क्या क्या करना है इस बारे में सोचते रहते हैं। एक कहानी है महाभारत का, पता नहीं कितना सही है पर अच्छा लगता है इसलिए कहानी दोहरा रहा हूं। एक बार पांडवों के हाथ में कुछ आईना लगा, किसी ने दिया, और उस आईने का एक खूबी है कि आप वो आईना देखेगा तो आपको अपना चेहरा नहीं नजर आएगा, आपको आपका बारे में जो भी लोग सोचते हैं उनका ही चेहरा नजर आएगा। तो पांडव सोचा कि ये लेके भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाएं, उनको दिखा दे। वो पांडव समझते हैं, सही भी है कुछ हद तक, कि भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अधिक हम लोग सोचते हैं, वो हमारे ही सबसे निकट है भाई, रिश्तेदार भी है। तो उन्होंने आईना लेके गया भगवान श्री कृष्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण को दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने उस आईने में किसका चेहरा देखा आपको पता चलेगा। पांडवों का चेहरा नहीं देखा, शकुनी मामा का चेहरा देखा। क्योंकि अरे वो शकुनी मामा इतना समर्थ थे तो हमेशा ये वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचते रहता है, ताकि उनको इनका कोई नहीं चलता ना। बात यह है कि शकुनी मामा का कितना भी सोच विचार षड्यंत्र भाई नारायण के सामने कैसे चलेगा, यही थे, इसलिए ज़्यादा सोचते रहते थे। अब क्या है, हमारा जो विपक्ष असल में विपक्ष का जगह विरोधी पक्ष बन के काम कर रहा है, और उनमें एक प्रॉब्लम है कि समस्या है कि उनमें इतना निष्णात कुछ ज़्यादा तेज सोचने वाले लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। शायद है ही नहीं। उनका नेता वेता का बात छोड़िए, जैसे वैसे आपको सामने है, जो आपका सामने है उनके बारे में बोलना उचित नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको पता तो है। यह बड़ा दयनीय स्थिति है इनका, अपना ये विपक्ष का। वो विपक्ष ने विरोधी पक्ष बनकर काम करना चाहता तो है, पर स्थिति देनी है क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं कैसे काम करेगा। वो सुबह से शाम तक और शाम को सुबह तक ये ढूंढता रहता कि ये कैसे खोट, कैसे गड़बड़, कैसे खोट कहाँ से निकालेगा, फिर उसको लोगों के सामने आएगा, कैसे भड़का सकेगा। एक तो उनका मुद्दा तो है ही कि आपस में लड़वाना। वो कहता है ना, ये अलग अलग है, तो अलगाववाद है ना। अलगाववाद कई प्रकार का होता है। ये घर के अंदर भी हो सकता है, भाई उनको आलू पसंद नहीं है, इनको दाल पसंद नहीं है, भाई भाई है घर में, तो दोनों को ये बात बोल के लड़वा सकता है। लोग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ आसान काम तो है आपस में लड़वाना। तो इसी पर तुले है ये विपक्ष, और विपक्ष ढूंढते रहता है। अब क्या किएगा, तो ये बजट तो हुआ कल, अब बड़ा परेशान होकर के बजट में घोट ढूंढ रहा है, वो क्या बोलते हैं, घोट ढूंढ रहा है। बजट में कमी ढूंढ रहा है, उसमें क्या क्या कमी देगा और उसका कैसे विरोध करेगा। बड़े
बड़ा प्रयास कर रहा, बड़ा प्रयास कर रहा। मैं कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तो मैं देखता हूँ ना, देश का सुरक्षा और देश का विकास, एक दो चीज़ में जब थोड़ा फोकस दें, दृष्टि दें, तब बजट सफल ही होना चाहिए। हाँ, और तो जो जो विरोधी दल और विपक्ष नहीं बोल सकता, क्योंकि काम तो विरोध का कर रहा है, तो विपक्ष कैसे बोलेगा? वो भी अनुचित होगा। तो ये विरोधी दल जहाँ जहाँ प्रांत में, जिस प्रांत में काम कर रहा, वहाँ से लोग रोने लगता है कि हमारा नाम नहीं लिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, बता, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो तो आदत ही है रोने का। 2 बजे तो है। एक तो आप उनका कई लोगों के पास कुछ है ही नहीं, केरल उदाहरण है। कुछ है इसलिए नहीं कि कुछ वो क्या बोलता, अपने पैर में खड़े होने का आदत नहीं है उनको। पाकिस्तान को लोग भिखारी देश कहता है ज़्यादातर, क्यों अफगान का लोग उनको भिखारी लोग ज़्यादा बोलता है, भिखारी कौन बोलता है। हम इतना नहीं बोलते, क्योंकि वो कम से कम बुनियाद हमारे भाई लोग हैं। फटक गया तो अलग बात है। और ये वीडियो देखा बीच में, तो हिंदू का बाल नहीं कटाएंगे बार्बर शॉप में, हमने कटाएंगे। एक वीडियो देखा था बीच की बात ऐसे कहा। तो भिखारी लोग कहता है अफगान वाले इनको, सही भी है बात। और ऐसे तो कई प्रांत है, अपने से कुछ नहीं करता, कुछ बनाते नहीं है। जो भी केरल के बाद में कर रहे हैं, जो भी वहाँ कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, जो स्टार्टअप अंग्रेजी में बोलता है ना, ऐसे करने के लिए जाएगा, वो तो बूर्जवासी बन जाता है। कम्युनिस्ट है ना, उनका दृष्टि में 4 पैसा पॉकेट में जिनका हो तो बूर्जवासी है। ये कम्युनिस्ट वाले को बोलने का उनका अपना कर्मचारियों को कहने का सबसे 2 बड़ा दुश्मन है। एक तो अंबानी है, दूसरा अदानी है। पहले टाटा का बोलते थे, आजकल कुछ कम सुनाई दे रहा है टाटा के बारे में। लोग उनको मारेंगे शायद, टाटा को विरोध में ज़्यादा बोलेगा तो ठीक है। तो ये बड़ा बूर्जवासी है, कैपिटलिस्ट है। यही बताते जा रहा। मान लीजिए कोई भी कॉरपोरेट को आपका प्रांत में उनका प्रोग्राम, हमें तो पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है, वो व्यवसाय होगा या कुछ जो भी हो, उनका इंडस्ट्री जो भी होगा, वहाँ काम करेगा, उनको थोड़ा फैसिलिटेट करना कैसे, मतलब उनको जो भी सरकारी मदद है एक ही विंडो से देना। ये नहीं कि किसी ने आके एक मैच बॉक्स का फैक्ट्री शुरू किया, उनको 15 ऑफिस में भागना पड़ेगा 16 काम के लिए। ये स्थिति नहीं होना, किसी से नहीं होगा। एक ही विंडो में सारी चीज़ कर दे दिया उनको, पानी, बिजली, व्यवस्था, ये सब किया एक ही जगह से, तो वो लोग काम करेंगे। और इनका जो वामपंथी कम्युनिस्ट मुद्दा ये है ना, उनका ट्रेड यूनियन वालों को मत भेजा करो उधर। एलिनेशन, सरप्लस वैल्यू, एक्सप्लॉयटेशन, ये कहानी रखना अपने पॉकेट में। यदि गया तो किसी ने कोई एक वहाँ फैक्ट्री को स्टार्ट किया, एक तो वो प्रांत का आमदनी आ जाता है, दूसरे वहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाता है, और वो प्रांत का आमदनी आ जाता है। वो दारू बेच करके पैसा कमाने का नौबत से निकल जाएगा। वो मैं केरल की बात करता हूँ, तो वो नहीं करने देते, तो खुद का पैर में नहीं खड़े होना। वो सिद्धांत भी तो बेफालतू सिद्धांत, जो उनका ये प्रूवन है कि ये गलत बात है, इससे कुछ होगा नहीं, बेवकूफ़ ये सब जानता है, फिर भी उसी को लेकर घूम रहा है। तो बोलता हमें कुछ नहीं मिला। आपको नहीं मिला तो किसका गलती है? आपको हासिल करना है। ये कोई सेमेटिक रिलीजन वाली मोक्ष नहीं है। जो बोलता है ना सैल्वेशन, वो उनका गॉड देता है, और जो भारत है यहाँ अपना मोक्ष कोई हमें देता नहीं, प्राप्त करता है अपना खुद का मेहनत से। ये देखो, आपका बस पैसा नहीं तो खुद बनाओ, सुविधाएं दे देंगे। सुविधा कौन नहीं देगा? सब देंगे आपको सुविधा, पर जो भी व्यक्ति वहाँ का कुछ काम करना शुरू करेगा ना, उनका पॉकेट से पैसा मारने के चक्कर से निकल जाओ। वो
आपको वहाँ समाज में जितना लोग हैं उनका नौकरी तो हो जाएगा, उनका जीवन तो सुरक्षित होगा, काम करना पड़ेगा, जहाँ भी है मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और रोटी मेहनत का तोड़ने के लिए सीखो। दिल्ली वाले को तो फ्री दे दिया, फ्री देगा तो निकम्मे बन जाएगा आपको, मतलब निकम्मे बनाओगे आपको फ्री दे करके। फिर आप फ्री के बारे में बैठे, ये तो सबसे कम्युनिज्म में ये सबसे बड़ा खोट है। सब फ्री दे देंगे तो कोई काम ही नहीं करेंगे, मिल जाता है, फिर काम तो नहीं करेंगे, मिल जाए तो फ्री मिल जाएगा, पर वो सुखी कभी नहीं रहता, उनका आस पूरा नहीं होगा, बस हमें ये नहीं चाहिए वो चाहिए। कोई वैरायटी नहीं है, आपको जो दिया जाएगा वही है, ना कम ना ज़्यादा, शायद कम हो सकता है ना ज़्यादा, तो आप कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं, तृप्त नहीं होंगे, ये स्थिति है। तो बजट को लेके परेशान, इसको विरोध कैसा किया जाएंगे, विरोध करना भी हमारा धर्म है भाई, इसको विरोध कैसे करेगा और आपस में कैसे लड़वाएगा, अलगापन कैसे पैदा करेंगे, ये अलग है वो अलग है, आपको कैसे सिखाए जाएंगे, फिर आपस में लड़वाएंगे। अब इसके लिए जितना भी हम इस्लाम को उपयोग करेंगे वो करने जाएंगे। ये चल रहा है हमारा देश में, ये चल रहा है। विपक्ष तो खत्म हो गया, वो तो विरोधी पक्ष हो गया, और विरोध का वाच्यार्थ ढूंढने की जगह पर वाक्यार्थ ढूंढता है। अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल मीनिंग ले ही लेता है, और जो भी है उनका काम है ये तो विरोध करना है, आंखें बंद करके। भैया मैं आपको भाई को एक पतलून दिला रहा हूँ, विरोध नहीं सुनना, विरोध करना ही है। चलिए भाई, ये विरोध को लेकर के हम अभी फिर मिलेंगे। कब? मैंने ये नहीं चाहता विरोध के लेकर फिर मिलेंगे, ये से गड़बड़ होगा तो फिर बात होगी। जब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।